4 यामाहा FZ150 BS6 मॉडल खरीदे और उसको 20,000 किलोमीटर्स चलाया है। कोई नई बाइक खरीदने का सोचते हैं तो टेस्ट राइड के लिए हम शोरूम में जाते हैं। शोरूम में हमें कोई भी बाइक 10 से 15 किलोमीटर मैक्स चलाने को मिलता है और वो बाइक की कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हर डीलर अपने टेस्ट राइड व्हीकल्स को बहुत ही अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके रखता है क्योंकि उसको वही गाड़ी दिखा के आगे बेचना है। एक्चुअल व्हीकल का परफॉर्मेंस अगर चेक करना है तो उस व्हीकल को कम से कम 5,000 या उससे ज़्यादा चलाना पड़ता है, तो व्हीकल का या बाइक का या किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने 4 यामाहा FZ150 BS6 मॉडल खरीदे और उसको 20,000 किलोमीटर्स चलाया है। हमने FZ150 20,000 किलोमीटर्स चलाया है 2 महीने में। एवरीडे 400 किलोमीटर्स हम कवर कर रहे थे। उस गाड़ी के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी निकाले। 20,000 किलोमीटर्स राइड में चारों व्हीकल में इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही रिलायबल था। जैसे पावर की बात करें तो 150 के हिसाब से गाड़ी में अच्छी खासी पावर थी। मतलब जैसे कि मेरा वेट लेके भी गाड़ी घाट पे इस पे मुझे कहाँ पे भी उसने परेशान नहीं किया या किधर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी बहुत ही स्लो है। सो इस हिसाब से इंजन काफ़ी स्मूथ था FZ का। जिस स्पीड पे हम चला रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही थी। यामाहा का एक चीज़ तो सही है कि इंजन उनका बहुत ही रिलायबल है। 20,000 किलोमीटर्स का राइड में हमें कोई भी मेजर इशू नहीं आया है। इंजन एकदम ही स्मूथ था। और मेंटेनेंस की बात करें तो हमने हर 2,500 किलोमीटर्स में मेंटेनेंस रखा था। हमारा खुद का मैकेनिक है, उसने बहुत ही सही तरीके से व्हीकल को मेंटेन करके रखा था। उसकी वजह से बहुत ही स्मूथ 20,000 किलोमीटर्स चला और थम्स अप फॉर द इंजन। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। अगर मैं BS4 व्हीकल्स को कंपेयर करूं तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है, व्हीकल को बहुत लाइट बना के। काफ़ी वेट कम है बाइक का, उसे लाइक ओवरटेकिंग के वगैरह टाइम पे बाइक स्टेबल नहीं रहता था। जैसे कि अगर मैं किसी ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी जो ट्रक का जो विंड ब्लास्ट आता था उसके वजह से भी गाड़ी थोड़ी बहुत हिल जाती थी। उसके जो मिरर्स हैं वो इतने भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमें जो पीछे का ट्रैफिक है वो दिख नहीं रहा था। मतलब सिर्फ हाथ ही दिखता था, हमारा शोल्डर्स दिखते थे। राइट साइड का था उसमें तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड का मिरर में देखूँ तो उसमें मुझे हमेशा मेरा हाथ दिखता था, पीछे की गाड़ी तो दिखती नहीं थी। वो डिज़ाइन वाइज बहुत ही अच्छा है बट विजन के हिसाब से देखा जाए तो उतना क्लियर नहीं है। राइडिंग कंफर्ट में स्टार्टिंग में गाड़ी मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसका सीट काफ़ी ब्रॉड है और सीट बड़ा है उसका, तो थोड़ा अच्छा लगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी चलाने लगा मैं तो फिर सीट थोड़ा सा हार्ड लगने लगा थोड़े टाइम का, मतलब जैसे कि 5,000 किलोमीटर के बाद। सस्पेंशन भी लाइक ओके था, इतना भी अच्छा नहीं था। 15,000 किलोमीटर्स के बाद थोड़े सॉफ्ट हो गए थे जिसके वजह से थोड़ा बम्पी हो गया था गाड़ी चलाना। बाइक काफ़ी कंफर्टेबल था, सिर्फ थोड़ा हैंडल बार नीचे था। अगर उसमें थोड़े राइजर्स होते तो हैंडल और अच्छा लगता और राइडिंग में थोड़ा कंफर्ट आ जाता। कॉर्नर्स पे भी बाइक काफ़ी स्टेबल था। रोड पे गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं लगती थी क्योंकि उसका वेट बहुत ही कम है। अगर नॉर्मल एक तेज़ हवा भी आती है तो गाड़ी एक साइड में खींचे चली जाती थी। बाइक का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। टैंक वगैरह काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया था। टैंक पे जो कुछ फाइबर लगा है वो भी मुझे इतना काफ़ी इंप्रेसिव नहीं लगा, थोड़ा सा चीप क्वालिटी लगा मुझे। इसके टूल किट में खाली मुझे एक स्क्रू ड्राइवर मिला। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसके कॉम्पिटिटिव बाइक्स में तो एटलीस्ट मुझे रेयर व्यू मिरर और स्पार्क प्लग चेंज कर सकता हूँ, इतना टूल किट में टूल्स रहता है। बट यामाहा ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे खाली एक स्क्रू ड्राइवर दिया है। अब बात करते हैं फ्यूल कंजम्पशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली ये देखा है हम लोगों ने कि जब भी हम कोई नई व्हीकल खरीदते हैं तो उसका एवरेज बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे व्हीकल का किलोमीटर रीडिंग बढ़ता रहता है तो एवरेज धीरे धीरे कम हो जाता है। यामाहा FZ150 में ऐसा नहीं देखा हम लोगों ने। 20,000 किलोमीटर्स में मोर और लेस एवरेज उसका कांस्टेंट था। आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने 4 व्हीकल्स लिए हैं, Y1, Y2, Y3 और Y4। और एवरेज की बात करें
तो Y1 का एवरेज है 41.01, Y2 का एवरेज है 42.17, Y3 का एवरेज है 39.42 और Y4 का एवरेज है 39.75। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम है, और ये भी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 4 अलग राइडर्स हैं, चारों का राइडिंग बिहेवियर अलग है, चारों का वेट अलग है, और राइडिंग बिहेवियर और जो वेट है वो एवरेज में फ़र्क पड़ता है उसका। बट अगर कंक्लूजन की बात करें तो यामा FZ का एवरेज जिस हिसाब से हम लोगों ने टेस्ट किया है बहुत ही अच्छा दिया है। 20,000 किलोमीटर्स का राइड है, उसमें चेन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने यूज़ किया था कंगारू का चेन क्लीनर और चेन लूप। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से ख़रीदा था, मुझे लगा नहीं था क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा था ये प्रोडक्ट। मेरे चारों राइडर्स को बहुत ही इम्प्रेस किया इस प्रोडक्ट ने, कोशिश करेंगे यही प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। इंजन ऑयल की बात करें तो कंपनी इसमें 10W40 का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड करती है। 10W40 फुल्ली सिंथेटिक में इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कौन से ब्रांड का ऑयल डालने से इसका एवरेज अच्छा रहेगा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट टेस्ट किया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हम लोगों ने शेल, कैस्ट्रॉल, मोटुल और यामा लूब जो कि इसका OEM ऑयल है, चारों को कंपेयर किया है, और चारों ऑयल में हम लोगों ने अलग अलग परफॉर्मेंस निकाल के दिए हैं कि कौन से इंजन ऑयल डालने से व्हीकल का परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो पूरे व्हीकल को हमने 6 पैरामीटर्स में रेट किया है। पहला मेंटेनेंस में इसको 4 आउट ऑफ 5 मिला है। सेकंड माइलेज में इसको 4 आउट ऑफ 5 मिला है। बिल्ड क्वालिटी में इसको 3 आउट ऑफ 5 मिला है। राइडिंग कंफर्ट में इसको 3 आउट ऑफ 5 मिला है। इंजन परफॉर्मेंस में इसको 4 आउट ऑफ 5 मिला है, और फाइनली प्राइस में इसको 4 आउट ऑफ 5 मिला है। और ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो 150 सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छी व्हीकल है। माइनर चेंजेस के साथ इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और शेयर करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें।